Hello, Matuji, and watching Morning Pulse on Hornbill TV. Social activist Sonam Wangchuk ended his hunger strike after the centre provided written assurances accepting key demands raised by the student movement. His wife, Dr. Gitanjali Angmo, said the government confirmed that no FIRs would be filed against student protesters, compensation would be provided to victims affected by the NEET paper leak, and the issue of education reforms would be taken up in Parliament. According to Dr. Angmo, Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh met the protesters, while several members of Parliament from both the ruling alliance and the opposition extended their support. She said the government and the opposition have agreed to hold a discussion on education reforms during the ongoing monsoon session of Parliament. Dr. Angmo described the NEET paper leak as a symptom of deeper systemic issues and expressed hope that movement would serve as a wake-up call for comprehensive education reforms. She added that following the successful outcome of the agitation, Sonam Wangchuk has ended his fast and will begin a semi-solid diet from tomorrow. तक एक्सटेंड और जारी रखेंगे जब तक गवर्नमेंट से कुछ रिटर्न में नहीं आ जाता कि जो भी बच्चे और प्रोटेस्टर्स 20 जुलाई को और अभी भी जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर कोई भी लीगल केसेस FIRs एक्सेट्रा दर्ज नहीं किए जाएंगे और जो भी दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाएगा। तो ये आश्वासन गवर्नमेंट ने कल सुबह दिया ओरली, लेकिन सोनम ने कल दिन भर फिर से फास्ट जारी रखा कि वो चाहते थे कि ये रिटर्न में हो और फिर रात को 12 बजे ये शर्तें रिटर्न में मंजूर हुई कि एक तो किसी के ऊपर FIR या कोई भी लाठीचार्ज या कोई भी अनड्यू फोर्स नहीं डाला जाएगा और सेकेंडली जो भी नीट के जो बच्चों ने सुसाइड किया है उनकी फैमिलीज को कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा और फाइनली जो भी हम एजुकेशनल एग्ज़ाम और एजुकेशनल रिफॉर्म की बात को हमने आगे रखा था वो पार्लियामेंट में डिस्कस होगी और इसका ज़रूर कुछ ना कुछ रिजल्ट और सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने लिखित रूप से साइन करके दी हैं और JP नड्डा और जितेंद्र जी तो कल आए सरकार की तरफ से, उसके पहले अलग अलग MP गण आए थे जैसे तनखा जी, सागरिका घोष और जॉन ब्रिटास जी जो 19 सिग्नेचर्स और फिर संजय सिंह जी और बाकी के समाजवादी पार्टी के, तो टोटल वो आए थे अराउंड 15 MP अराउंड 54 सिग्नेचर्स लेके। सो टोटली अराउंड 20 MPs यहाँ फिजिकली आए और 65 MPs ने रिटर्न में ये जो अपोजिशन के थे और जो हर पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि पार्लियामेंट इन मुद्दों पे डिस्कशन करेगी। तो हमारे लिए ये बहुत ही एक सक्सेसफुल मूवमेंट रहा है क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ने जो कि दोनों जो सरकार है और जो अपोजिशन है सब ने मिल के ये डिसीजन लिया है कि एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और इस पर डिस्कशन इस मॉनसून सेशन में होगी और आगे भी ये रिफॉर्म्स जारी रहेंगे। ये नंबर 1 है, ये तो इमीडिएट सक्सेस है। और सेकंड सक्सेस ये है कि इससे पूरा देश जाग गया है, इससे पूरा देश, और ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि एजुकेशन का नीट का जो पेपर लीक हुआ वो जस्ट एक सिम्टम था, उसके पीछे जो कॉजेज थे वो हर सिस्टम में थे, एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म में भी, बाकी भी अगर आप देखिए जुडिशरी, मीडिया, तो एक आम आदमी अपनी कॉमन जिंदगी में ये ब्रोकन सिस्टम्स को रोज एक्सपीरियंस करता है। इसलिए ये जो हमें राष्ट्र भर से समर्थन मिला ये उसका प्रतीक है और हम आशा करते हैं कि ये गवर्नमेंट के लिए भी एक वेकअप कॉल हो। अभी तक शायद उनको इतना पता ना हो कि देश उनसे इतना उम्मीद करता है और नाराज है, तो इसीलिए ये हर एंगल से ये जैसे सक्सेसफुल आंदोलन रहा, तो इसकी वजह से सोनम ने कल अपना फास्ट ब्रेक किया और अब आज वो पूरे लिक्विड्स पे है। धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है वापस डाइजेस्टिव सिस्टम को किक स्टार्ट करने का, तो आज सारे वेजिटेबल, दाल, ये सब लिक्विड, कोकोनट वाटर आज लिक्विड पे रहेंगे, फिर धीरे धीरे कल से सेमी सॉलिड और फिर सॉलिड्स में वो ट्रांजिशन करेंगे।
The Federation of All India Medical Association (FIMA) has reiterated its demand for greater accountability and transparency in the NEET examination process. FIMA Chief Patron Dr. Rohan Krishnan said that the association had approached the Supreme Court seeking measures to prevent paper leaks and fix responsibility for lapses in the examination system. He said the Supreme Court directed the National Testing Agency and the Union government to submit a roadmap for preventing paper leaks and improving transparency. According to Dr. Krishnan, the NTA informed the court that NEET is proposed to be conducted in computer-based tests more from 2027. However, he said FIMA has urged the centre and the NTA to ensure the CBT system is secure against hacking and data leaks while seeking detailed information on cyber security, data protection, mock tests and accountability. He added that the matter is being heard in the Supreme Court, where FIMA will continue to press for secure and transparent examination system for NEET aspirants. नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहन कृष्णन, चीफ पेट्रन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। नीट के मामले में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने एक PIL दाखिल करी थी, जिसमें हमने अकाउंटेबिलिटी मांगी थी और ये मांगा था कि एक जवाबदेही तय होनी चाहिए कि जो इस तरह की घटनाएं होती हैं नीट में, उसके लिए कौन जिम्मेदार है और इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने NTA को और यूनियन गवर्नमेंट को ये एक कमेटी बनाने को कहा था और उनसे एफिडेविट में मांगा था कि आगे किस तरह से नीट में हो रहे घटनाओं को, नीट में हो रहे पेपर लीक के मामलों को रोका जाएगा, किस तरह से एग्जामिनेशन में पारदर्शिता लाई जाएगी। इसके बाद डॉक्टर के राधाकृष्णन के नेतृत्व में यूनियन गवर्नमेंट ने, NTA ने हमारे को कोर्ट में ये पेशकश की थी कि 2027 से जो नीट का एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड नहीं बल्कि ऑनलाइन मोड से CBT में किया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने भी इस बात पर गंभीर चर्चा की थी कि सिर्फ ये घोषणा कर देना कि CBT में किया जाएगा और सभी लोगों को, सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके किया जाएगा, ये कहीं से भी पूरी तरह से सुरक्षित, पारदर्शी तरीके से एग्जाम कराने की सुनियोजित योजना नजर नहीं मालूम पड़ती है। तो सरकार से आज हमारा दोबारा से मांग है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि ये तय किया जाए कि CBT एग्जामिनेशन में हैकिंग ना हो, किसी तरह की लीक ना हो, किसी तरह के जो प्रोटेक्शन है डेटा के वो किस तरह से होगा। इन सब चीजों पर गंभीर और गहन रूप से हमें बताया जाए। 22 लाख यानी कि 2.2 मिलियन जो एस्पिरेंट्स थे इस बारी नीट के, और इन लोगों के जो एग्जामिनेशन का जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से टाइट नेट करने के लिए NTA क्या कर रही है और इसमें फेलियर होने पर किसकी अकाउंटेबिलिटी आ रही है, ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगर 22 लाख स्टूडेंट्स के साथ गलत कर रही है तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनता है और हम लोग चाहते हैं कि उस पर स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लिया जाए। तो फिलहाल के लिए आज हमारा सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, जिसमें हम ये पूरी CBT मामले में कैसे पेपर डेटा लीक को, क्वेश्चन पेपर लीक को, हैकिंग को और सिक्योरिटी को किस तरह से मेंटेन करेगी और किस तरह से बच्चों को इस बात के लिए तैयार किया जाएगा कि नीट का पेपर कैसे होना है, किस तरह से होना है, कितने घंटे की होनी है और किस तरह के मॉक ड्रिल्स होंगे, प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन होंगे, इन सब के बारे में, क्योंकि एक आप पूरा सिस्टम चेंज कर रहे हो तो इन सब के बारे में हमें डिटेल्ड वर्जन में हमने गुजारिश करनी है कि हमें बताया जाए ताकि हम बच्चों को बता सकें। फाइमा डॉक्टर्स एसोसिएशन आज भी इस मामले में पूरी तरह से साथ है सरकार के और चाहता है कि एक अच्छा व्यवस्था यहाँ पर स्थापित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में हम NTA को दोबारा से इस बात पर घेरेंगे कि आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी क्या है, किस तरह की। बहुत बहुत धन्यवाद। Congress MP JP Mathur has criticized Delhi University's advisory asking students to stay away from CJP protests, calling the move undemocratic and inappropriate. She says students have the democratic right to participate in protests, express their views and raise questions without fear or disciplinary action. The Congress MP urged Delhi University to withdraw its advisory and said her party would continue to support the student protests both on the streets and inside Parliament. How do you see it? Delhi University's stand is very inappropriate, and that is against
the democracy, and that is against. See, students should have the right to participate in protest, voice their opinion. Students should have the right to ask questions, and universities are the grooming places where students should be enlightened. Students should be given the opportunity to mold themselves, to think. Their thoughts should be developed. And how can a university say that you cannot participate in a protest and action will be taken? This is atrocious. Delhi University should withdraw that stand, because Delhi University has the great tradition of grooming great leaders, and great future of India depends on these universities, and how universities can come up with such statements. As far as Congress party is concerned, Rahul Gandhi ji has made it clear multiple times that we are with the students. We will continue to be with the students. We will protest outside the parliament, inside the parliament. We will be the voice. We will stand with them till the demand of Dharmendra Pradhan resignation happens, and even after that, the education sector need to be cleansed. And Sonia Gandhi has also written an article. TMC MP Kriti Azad said the ongoing student protests have spread across the country and have put the government under increasing pressure. He claimed the movement has drawn widespread criticism of centre and asserted that the key demands of the protests is the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. Azad said that a resolution to the issue would be possible only if there is consensus on the demand for the minister's resignation, adding that without it no meaningful progress can be achieved. '75 में जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, वो बिहार के छात्रों ने शुरू किया था, और उसके बाद वो आंधी पूरे देश भर में पकड़ी थी। लेकिन यह जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, ये पूरे देश भर में हो रहा है, और सरकार की बड़ी किरकिरी हुई है। बहुत ही बुरी स्थिति उनकी बनी है, क्योंकि मांग बहुत साधारण है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। अगर उस पर बात बनेगी तो आगे बात बनेगी, अगर इस्तीफा नहीं होगा तो आगे बात नहीं बनेगी। यह तो शुरू से कहा गया है। और आपको एक बात बताऊं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया है सभी क्षेत्रों में। जितना गजनवी 17 बार आके हिंदुस्तान को नहीं लूटा, उससे ज्यादा डकैती राम मंदिर के चंदे में हुई। जितनी महंगाई अंग्रेजों के समय या अंग्रेजों के बाद सरकारों में स्वतंत्र भारत में नहीं हुई, उससे कहीं दुगनी तिगनी 4 गुनी ज्यादा महंगाई देश भर में है। जितनी लाठियां आज तक चाहे अंग्रेजों के शासन में रहा हो, चाहे कोई भी सरकार रही हो, उतनी लाठियां नहीं चली जितनी कि इस बार विद्यार्थियों को लाठियों से पीटा गया। और उसका अंजाम यह हुआ कि पूरे देश भर के अंदर, चाहे ऐजावाल चले जाइए मिजोरम में, चाहे गुजरात में इनके अहमदाबाद में चले आ जाए, चाहे जम्मू में चले जाएं, या पश्चिम में दक्षिण में बेंगलोर चले जाएं, मध्य में नागपुर में आ जाएं, या भोपाल चले जाएं, सब जगह विद्यार्थियों का हुजूम है, और यह विद्यार्थी सरकार को बदलेंगे। सर, पीएम मोदी की स्टेटमेंट को किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने एश्योर किया। BJP MP PP Chaudhary said Prime Minister Narendra Modi has announced the establishment of a fast-track court to deal with the NEET paper leak case, and that government will soon introduce a law providing stringent punishment for those involved in paper leaks. He said the proposed law is aimed to deterring future offences by ensuring strict action against offenders. Chaudhary added that government's broader vision is to strengthen the country's institution as part of the goal of building a developed India by 2047. देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इमीडिएटली नीट के संबंध के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की, और अपराधियों को
जो कानून की उल्लंघना की है, जिन्होंने इस तरह का अपराध किया है, उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी प्रोसिक्यूशन करके कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए कानून लाया जा रहा है, जिसमें कठोर प्रावधान होंगे, जिससे कि आने वाले समय में एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक इस तरह का एग्जाम्पल हो सामने कि भाई इस तरह के अपराध करने के लिए अगर इसको कोई करेगा तो उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई होगी और सख्त सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा देश को चाहते हैं कि 2047 में विकसित हो। इसके लिए हमारे देश को विकसित के लिए हमारे 4 पिलर हैं जो प्रधानमंत्री जी हमेशा ध्यान रखते हैं और हमेशा कहते भी। ये आज की बात नहीं, पहले से ही कह रहे हैं कि हमारा देश का युवा हमारे विकसित भारत के लिए एक बहुत बड़ा पिलर है। हमारे देश का गरीब विकसित भारत के लिए बहुत बड़ा पिलर है। हमारे देश के महिला और हमारे देश का किसान, इनके लिए हमेशा इनके कल्याण के लिए इनके बारे में योजना बनाना, इनके बारे में सुरक्षा करना, इनका ध्यान रखना हमेशा प्रधानमंत्री जी मोदी कर रहे हैं। जब से नीट का ये पेपर लीक का मामला हुआ, तब से प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को देख रहे हैं और फास्ट ट्रैक का कानून ला करके उसमें अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा उसमें मिलेगी और प्रोसिक्यूशन भी जल्दी। Samajwadi Party MP Dimple Yadav accused the centre of attempting to suppress concerns raised by students over the NEET paper leak issue. She alleged that if the government was genuinely committed to students' welfare, it should dissolve the National Testing Agency in a view of growing complaints. She also said Union Education Minister Dharmendra Pradhan should take moral responsibility and resign, adding that student protests are not limited to Delhi but are taking places in several parts of the country. घोटाले का आज कैबिनेट में चर्चा होगी, मंडे को बिल लाया जाएगा। आज सरकार के प्रतिनिधि सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है। अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों को हितों चाहती है तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं। उनको जो मार्कशीट दिखाई गई, उन्होंने वो देखी मार्कशीट और उसके बाद वो उनके जो मेल अकाउंट है सब डिलीटेड है विदिन 10 मिनट्स। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है, इसको हटाना चाहिए सरकार को। इसी के साथ सरकार को हमारे मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, आपने इतने बच्चे को पीट दिया, एक आध बच्चे इसमें शहीद भी हुए हैं, बिकॉज मैं शहीद का दर्जा दूंगी बिकॉज बच्चे आके यहाँ पे सड़कों में निहत्ते आए थे और इस पुलिस ने, सरकार की पुलिस ने, और दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो ये केंद्र सरकार वालों ने जो ज्यादतियां कही हैं बच्चों के साथ, मैं समझती हूँ इसके लिए होम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। इंटरनेशनली सब लोग जान गए हैं जो हालात हैं पूरे देश में, और खाली ये दिल्ली में प्रदर्शन नहीं हो रहा है, अन्य सिटीज में भी, बॉम्बे में हो जाए, चाहे पटना हो जाए, बिहार हो जाए, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट नैतिकता के तौर पर एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। मैम, क्या डेडलॉक है जो कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि अगर आप लोग मांग कर रहे हैं कि प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, जो कि अभी हो नहीं रहा है, तो क्या डेडलॉक कंटिन्यू रहेगा? डेडलॉक की कोई बात ही नहीं, कोई डेडलॉक ही नहीं है। इस्तीफा हो, चर्चा हो, हम तो चाहते हैं आगे चीजें बढ़े, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है। वो अपने अहंकार के चक्कर में अगर वो अटकी हुई है और वो नहीं सुनना चाहती है, तो सरकार तो कभी सुनती ही नहीं है। वैसे भी सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है, ये अच्छी बात है। हम सभी लोग बहुत चिंतित थे कि काफी 24 दिन हो गए थे, बहुत ही मुश्किल और ये कठिन बात है। इसी के साथ वो स्टूडेंट्स भी थे जहाँ पे 20-20, 25-25 दिन अनशन में रहे हैं। तो सीजेपी का एक Senior Congress leader Mani Shankar Iyer joined the protest at Jantar Mantar, describing it as a historic moment and expressing solidarity with the demonstrators. He welcomed the talks between the CJP delegation and union ministers, saying dialogue was a positive step and expressing hope for a constructive outcome, while adding that the protest would continue if no resolution was reached. His wife Sunit Iyer appealed for complete non-violence, saying peaceful dialogue, not force, was a way to resolve differences. She stressed that demonstrations was peaceful and said discussions between the protesters and the government offered the best path towards resolving the issues. आप प्रोटेस्ट में आए हैं तो ये बच्चों के जो धरना, इसके बारे में क्या कहना है? ऐतिहासिक अवसर है और हम भी हैं यहाँ। हमने सोचा कि खुद को हम इतिहास से जोड़े। सर, जैसे बच्चों के साथ परसों जो हादसा हुआ है पत्थरबाजी, उसके बारे में क्या लिख क्या है? बहुत अफसोस। किसी पे पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए, चाहे बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, और चाहे वर्कर हो, चाहे फार्मर हो, कोई भी हो, हिंसा तो होनी नहीं चाहिए ना।
तो ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है, जनता की आवाज है, उसको सुनने आए और उसमें अपनी आवाज जोड़ने आए। आज मैम पेरेंट्स के डेलीगेशन को भी बुलाया गया है, हाँ। आप क्या कहेंगे? गुड टू टॉक, बातचीत से ही समस्या हल हो सकती है, पत्थरों से नहीं हो सकती हल, डंडों से नहीं हल होगी। स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग चल रही है सर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। सर स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग चल रही है, सरकार की क्या कहेंगे? मैं खुश हूँ कि कुछ तो बातचीत हो रही है और उसके तफसील जो है मैं नहीं जानता, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि कुछ रचनात्मक नतीजे पर हम निकलेंगे, और नहीं निकलेंगे तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये जारी रहेगा। सर पीएम ने ट्वीट करके बोला है जो भी लीड पेपर में दोषी है उसको सजा मिलेगी नीट से ज्यादा। ये देखो आगे क्या होता है, लेट्स गो इन नाउ। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.